हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एनल सेक्स के बारे में। ये टॉपिक कंटिन्यूसली मैं इसको टाल रहा था कि इस पे मुझे वीडियो ना बनाना पड़े, लेकिन कंटिन्यूस कुछ लोगों की क्वेरीज़ रही और लोगों के तर्क रहे। जब मैंने उसके रिप्लाई में नो कहा लोगों को, तो लोगों ने एकदम रिप्लाई किया कि आजकल ऐसा होता है, लोग करते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक एबनॉर्मल और जो क्लिनिकली हेल्दी प्रैक्टिस नहीं होती है, एबनॉर्मल प्रैक्टिस को भी नॉर्मल प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमें ऐसा लगता है कि वो ठीक है और वो मॉडर्न है, मैच्योरेट प्रैक्टिस है, बट ऐसा नहीं है। इसको क्लियरली समझने की ज़रूरत है। लास्ट वीक एक कपल ने क्लिनिक में प्रैक्टिस किया और जो उनके कन्फ्लिक्ट का जो कारण था, जो आर्गूमेंट का कारण था, जो वायलेंस का कारण था, वो एनल सेक्स के लिए कंटिन्यूस अपने पार्टनर को फोर्स करना। और ये एक कन्फ्लिक्ट का कारण बना, ये एक रिलेशनशिप में आर्गूमेंट का कारण बना, ये वायलेंस का कारण बना और उससे बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। तो हमें आज ये समझना है कि एनल सेक्स क्या है, क्या वो नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, और उसके क्या क्लिनिकल नुकसान है, और क्या फिर एक इन्फेक्शन का, बीमारी का रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले एनल सेक्स नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। और एनल सेक्स जहाँ तक बात है, एनल सेक्स को लेके बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट या काउंसलर या फिजिशियन इसको नॉर्मल मान सकते हैं, वो उनका एक पर्सनल व्यू है। बट हम यदि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक इंसान के जो इन्फेक्शन का रिस्क है उसको यदि हम ध्यान में रखें, तो हम कम्प्लीटली ये पाएंगे कि ये कम्प्लीटली एबनॉर्मल प्रैक्टिस है, कि ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। अब इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसके कारण मैं इसको एक एबनॉर्मल प्रैक्टिस कहता हूँ, नॉर्मल प्रैक्टिस मैं इसको नहीं मानता। सबसे पहले एनस के अंदर कोई सिक्रीशन नहीं होता है और उससे कोई फीमेल पार्टनर को कोई प्लेजर, कोई हार्मोनल कोई प्लेजर उसे मिलता है, बिल्कुल ऐसा क्लिनिकल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनस रीजन कम्प्लीटली एक एक्सक्रीटरी एक पैसेज है, एक कैविटी है, और उसके अंदर ड्यू टू द जीआई ट्रैक्ट का जो लास्ट सेगमेंट है वो आपका एनस वाला कॉलम है। तो जीआई ट्रैक्ट का जो लास्ट कॉलम होने के कारण देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरियाज जो कि इन्फेक्शन को डायरेक्टली एग्रीवेट करते हैं और इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी लिक्विड और सिक्रीशन इज ओवर देयर जो इन्फेक्शन के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, दैट एनस रीजन इज़ कम्प्लीटली नोन फॉर द रिएक्शंस, मतलब वो अपना जो पैसेज है उसका जो रास्ता है वो श्रिंक हो जाता है और वो एक्सपेंड हो जाता है व्हेन वी फील द प्रेशर ऑफ स्टूल। लेकिन देखा ये जाता है कि एनल सेक्स करने से उसकी वो जो सेंसिटिविटी है पैसेज की, वो एबनॉर्मल हो जाती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूल को होल्ड करने में फीमेल को काफ़ी दिक्कत होती है, और कई बार हम देखते हैं कि वो होल्ड भी नहीं हो पाता है और वो सिक्रीशन कई बार अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल कंडीशन में वो सिक्रीशन होता है। तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है फीमेल को, और जो कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन करता है, एक एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है। दूसरे, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और तीसरे, यदि विदाउट कॉन्डम एनल सेक्स किया जाता है तो डायरेक्टली ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HIV का होने का जो रिस्क है वो 30% इंक्रीज़ हो जाता है। और HIV दुनिया में 30% एनल सेक्स के कारण भी होता है। ऐसा नहीं है कि वेजाइनल सेक्स के कारण या ब्लड के ट्रांसफ्यूशन से या दूसरे और रीजन से ही होता है। ब्लड से ब्लड का टच होना और ब्लड से ब्लड का सिक्रीशन ट्रांसमिट होना HIV के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। एनल सेक्स में कई बार देखा जाता है कि एनस पैसेज में यदि कोई छाला है, कोई ब्लीडिंग हो रही है और कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे HIV के साथ साथ दूसरे जो और इन्फेक्शंस हैं, जो जेनिटल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन हैं, वो भी होने का खतरा बढ़ जाता है, और उससे आपका जो रिस्क है बीमार होने का वो कम्प्लीटली बढ़ जाएगा। और दूसरा, सेक्स जो फीलिंग है वो दो पार्टनर को सेटिस्फैक्ट्री स्टेट प्रोवाइड कराने के लिए है, ना कि इन्फेक्शन को शेयर करने के लिए, पहली बात। और यदि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, एबनॉर्मलिटी बढ़ती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ते हैं, हार्मोनली कोई आपको प्लेजर ही नहीं मिल रहा है,
तो उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एनल सेक्स ड्यू टू द क्लिनिकल रीजन कंप्लीटली एबनॉर्मल प्रैक्टिस है, एक रिस्की प्रैक्टिस है और इन्फेक्शन को बढ़ाने वाली प्रैक्टिस है। तो एनल सेक्स हैज़ टू बी अवॉइड इन ऑल द कंडीशंस। यदि उसके लिए आप जाते भी हैं तो यूज़ ए कॉन्डम एंड जस्ट टेक केयर द क्लीनिंग एंड हाइजीन पार्ट एंड द इन्फेक्शन पार्ट। द इन्फेक्शन कैन कम ड्यू टू द एनल सेक्स। एनल सेक्स से HIV का रिस्क, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका 50% बढ़ जाएगा और इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।